नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी चौकी जोधपुर शहर ने जैसलमेर रीको के वरिष्ठ प्रबंधन कार्यालय के अनुभाग अधिकारी भवानी शंकर स्वामी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायत मिली कि परिवादी की भाभी के नाम पर किशन घाट औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट को रीको ने 2024 में खारिज कर दिया था, जिस पर परिवादी द्वारा अपील करने पर रीको जैसलमेर द्वारा प्लॉट को वापस बहाल कर दिया गया। भूखंड पर काम शुरू करवाने व पत्रावली के कागजात ऑनलाइन करने की एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा था। जोधपुर एसीबी के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में एएसपी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में उप अधीक्षक किशन सिंह चारण की टीम ने अनुभाग अधिकारी भवानी शंकर स्वामी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मोगा में सीनियर कांग्रेस नेता को गोली मार दी गई। 2 हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर उन्हें गोलियां मारी। इसके बाद जख्मी हालत में नरेंद्र पाल सिंह सिद्धू को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोगा की कांग्रेस नेता धर्मपाल सिंह ने कहा कि पिछले 6 महीने में नरेंद्र पाल जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। घटना शहीद भगत सिंह नगर में हुई। घायल पूर्व पार्षद नरेंद्र पाल सिंह सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वह घर के अंदर ही बने पार्क में अपने परिवार के साथ बैठे थे, तभी 2 लोग काम कराने के बहाने घर के अंदर आ गए। उनके मुंह ढके हुए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे गोलियां चला दी। एक गोली पैर और एक कंधे पर लगी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल थाना सिटी 1 पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में फिर से सर्दी तेज होने लगी है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सीकर सहित आसपास के एरिया में आज सुबह जगह जगह ओस जमी गई। या रात का तापमान जमाव बिंदु के पास 1.7 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है। उत्तर भारत के शहरों से जयपुर आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन में पारा और गिरने की संभावना है, जिससे राज्य में सर्दी बढ़ेगी। शेखावाटी एरिया के सीकर जिले में एक ही दिन में पारा करीब 6 डिग्री तक गिर गया। वहीं जयपुर, दौसा, भरतपुर सहित कई जिलों में शीतलहर के कारण रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। कोहरे के कारण बीते कुछ दिनों से एयर के साथ ट्रेन ट्रैफिक पर भी असर हो रहा है। आज जयपुर जंक्शन से निकलने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें लेट रही। हरियाणा के झज्जर में तूड़ी से भरे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा सिलानी गांव के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। मृतकों में ठेकेदार और 4 मजदूर शामिल हैं। इनमें ठेकेदार झज्जर के सोहरा और मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सभी एक निर्माणाधीन घर की शटरिंग लगाकर लौट रहे थे। सोहरा गांव निवासी 50 वर्षीय घनश्याम किशोर शटरिंग का काम करता था। उसने सिलानी गेट पर दुकान है। उसके एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की शादी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में संबल जिले के बजेटा गांव निवासी 22 वर्षीय अखिलेश, 30 वर्षीय जयवीर, 23 वर्षीय पिंटू, आजमगढ़ के पावरपुर निवासी जनार्दन उर्फ मुन्ना घनश्याम की दुकान पर ही काम करते थे। चारों डाबरा मंदिर के पास सिलानी गेट पर ही रहते थे। मृतकों में जयवीर और अखिलेश सगे भाई थे। जयवीर के 3 बच्चे हैं। अखिलेश की शादी नहीं हुई थी। जनार्दन भी 4 बच्चों का पिता था। बयावर जिले के गांव मांडावास में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। हादसा छात्रों के स्कूल जाते समय हुआ था। ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहायता देने और दोषी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बयावर सदर थाने के एएसआई प्रकाश ने बताया कि 17 वर्षीय मोहम्मद काठात और 16 वर्षीय आदिल काठात दोनों सुबह स्कूल जाने के लिए बयावर आ रहे थे। रास्ते में तेज स्पीड में आ रहे ट्रैक्टर ने दोनों को टक्कर मार दी। एएसआई ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि आदिल की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल मोहम्मद काठात को इलाज के लिए अजमेर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर अरावली पर्वतमाला को खनन माफिया के हवाले करने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस अरावली पर्वतमाला के मुद्दे को लेकर जनता के समक्ष जन जागरण करेगी और दोनों सरकारों के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। डोटासरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के 19 जिलों में अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर जबरदस्त आक्रोश है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि अरावली पर्वतमाला को खत्म करने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। जनता के समक्ष कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी और भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अरावली पर्वतमाला की रक्षा का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला को खनन माफिया के हवाले करने के षड्यंत्र बना है, इस पर भाजपा सरकार को जवाब देना होगा। 12 जिले में डिवाइडर पर सो रहे 2 किसानों को स्लीपर बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 27 पर पलायथा के पास हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर बस को लेकर फरार हो गया। अंता थाना एसआई मांगीलाल सोमन ने बताया कि कागला बंबोरी निवासी सोरम, छोटूलाल और उसका बड़ा भाई रामकरण ट्रैक्टर ट्रॉली से धान बेचने के लिए कोटा गए थे, जहां से लौटते वक्त पलायथा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में खराबी आ गई। ऐसे में ट्रैक्टर को हाईवे के किनारे खड़ा करके तीनों किसान पास की ही एक टेंट की दुकान से रजाई गद्दे लेकर आए और डिवाइडर पर सो गए। इस दौरान रामकरण चाय पीने के लिए चला गया, तभी कोटा की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे 55 वर्षीय छोटूलाल बैरवा और 32 वर्षीय सोरम बैरवा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में परशुराम पार्क के पास सुभाष कॉलोनी में कॉन्ट्रैक्टर सूरज प्रकाश के घर के आंगन में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर शव को मोर्चरी में भिजवाया। एसएचओ हिम्मत सिंह ने टीम ने सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड की मदद से 3 घंटे में संदिग्ध पड़ोसी जितेंद्र सिंह को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया। एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि 50 वर्षीय महिला तेलीपाड़ा निवासी है, जो 10 वर्षों से पति से अलग रह रही थी। करीब 2 साल पहले आरोपी जितेंद्र से पहचान हुई। पूछताछ में सामने आया है कि जीतू का महिला से मिलना जुलना था। घटना वाली रात भी जीतू महिला को लेकर घर पहुंचा, जहां रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद उसने महिला की हत्या कर दी। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर भीड़ हो गई। एम्बुलेंस के जरिए दोनों घायलों को जेएलएन अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर्स ने उन्हें चेक कर मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक नारेली बाईपास पर स्थित रेडीमेड कंक्रीट प्लांट की फैक्ट्री में काम करते थे। कंपनी के किसी काम से बाइक पर दोनों निकले थे। इसी बीच माखूपुरा बाईपास पर पार्लेजी फैक्ट्री के पास एक ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर घायल हो गए। लोगों ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि मृतकों में गुजरात निवासी मेहुल और रिंगस निवासी मनीष हैं, जो कि कंक्रीट प्लांट फैक्ट्री में ड्राइवर और मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। एनटीए 2026 से नीट और जेईई जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइव फोटोग्राफी की सुविधा शुरू करेगी। इसका मकसद परीक्षाओं में पहचान की पुष्टि को और मजबूत बनाना है। सूत्रों के मुताबिक 2025 की नीट के दौरान यूआईडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन का सफल ट्रायल किया था। यह तकनीक 2026 से प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में लागू होगी। ये बदलाव पेपर लीक की घटनाओं के बाद गठित राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिश पर किए जा रहे हैं। आवेदन या परीक्षा में वेबकैम या फोन के जरिए रियल टाइम फोटो ली जाती है। इससे किसी और के स्थान पर परीक्षा देने की संभावना खत्म होती है। वह फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार से जुड़े चेहरे के डेटा से रियल टाइम मिलान होता है। एआई सिस्टम चेहरे की आंख, नाक, जबड़े जैसी संरचना मिलाता है। इसमें मास्क, चश्मा या फोटो से धोखाधड़ी मुश्किल होगी।
प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला सहित 3 जने गंभीर घायल हो गए। तीनों को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक 22 वर्षीय प्रकाश मीणा निवासी बिलड़ी अपनी मां 45 वर्षीय भगवती मीणा और 23 वर्षीय मामा शंकर मीणा निवासी मोटा माइडक के साथ पारिवारिक काम से सेमलिया गए थे। रात में सेमलिया से गांव बिलड़ी लौट रहे थे, तभी पीपलखूंट से प्रतापगढ़ की ओर आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी। थाना अधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया कि एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।